दोस्तों कैसा हो। अगर आपके मोबाइल के ऊपर रात के 1 बजे कोई मैसेज आए कि कोई आपको देख रहा है, या आपकी एक्स जो आपको छोड़ के जा चुकी हो और आपका उसके साथ ब्रेकअप हो चुका हो, और उसके बाद वो आपको मैसेज करे कि वो आपको देख रही है, तो ऑफ कोर्स ये फीलिंग आपको काफ़ी ज़्यादा चौंका देगी। और हमारी आज की स्टोरी भी ऐसे ही एक टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि पोजेसिव लव कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो हमेशा आपको याद दिलाता है कि वो अभी भी यहाँ पर ही है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ फिज़ा और आप देख रहे हैं खौफनामा। आज की स्टोरी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल फियर है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल और दिमाग के ऊपर पूरी तौर पर कब्जा कर लेता है। अगर आपको भी रियलिस्टिक, स्लो ब्रेन, साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज देखना पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस भी करवाई जाती हैं। लाइट्स हल्की कर लें, हेडफोन लगा लें और शुरू करते हैं। दोस्तों, रात के 1 बजे अरीब का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक ही नाम फ्लैश हो रहा था, यानी कि मेहर। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। 3 महीने हो चुके थे ब्रेकअप को। नंबर ब्लॉक, सोशल मीडिया ब्लॉक, हर जगह से कट, फिर भी कॉल आ रही थी। उसने रिसीव नहीं किया। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अब की बार मैसेज आया, तुमने लाइट क्यों बंद की। ये बात सुन के तो अरीब का दिल एकदम से रुक ही गया था, क्योंकि ये मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड मेहर के थे, जिसके साथ उसका काफ़ी अरसे पहले ब्रेकअप हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद इतने अरसे के बाद आज अपने मोबाइल पर मेहर का नंबर देखकर अरीब बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ऑफ कोर्स, किसी के मोबाइल के ऊपर भी इस तरह से मैसेज आए तो वो घबरा ही जाता है, स्पेशली उस इंसान का जिसका आपके साथ ब्रेकअप हो चुका हो। अरीब का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया था। उसने आहिस्ता से अपने कमरे की तरफ देखा। लाइट वाकई ही अभी बंद हुई थी, लेकिन ये बात मेहर को कैसे पता चली। 5th फ्लोर का अपार्टमेंट था, बाहर कोई खड़ा नहीं हो सकता था। फोन दोबारा फिर से वाइब्रेट हुआ। मैं देख रही हूँ। अरीब का गला सूख गया। मेहर हमेशा इसी तरह से पॉसेसिव थी। रिलेशनशिप के दौरान वो उसका फ़ोन चेक करती थी, दोस्तों से लड़ती थी, लोकेशन मांगती थी। अगर अरीब 10 मिनट लेट रिप्लाई करता तो वो 20 मिनट कॉल्स। ब्रेकअप इसी वजह से हुआ था, लेकिन अब ये नॉर्मल पोजेशन नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ और ही था। अरीब ने फौरन बालकनी का दरवाज़ा खोला और नीचे रोड पर नज़र डाली, लेकिन रोड पर कोई भी नहीं था। अरीब ने फौरन से अपना फ़ोन उठाया और कॉल बैक की, लेकिन रिंग गई। किसी ने कॉल रिसीव ही नहीं की। फिर एक और मैसेज, कॉल मत करो, बस पर्दा हटाओ। यानी कि कोई तो था जो अरीब के ऊपर नज़र रखे हुए था, लेकिन अरीब की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अरीब का हाथ कांप रहा था। उसने आहिस्ता से पर्दे का कोना जरा सा हटा के बाहर झांका। नीचे सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट की लाइट ऑन थी, और वहां बालकनी में कोई खड़ा था जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। लम्हे भर के लिए उसका चेहरा नजर आया। वो मेहर थी, लेकिन वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां कोई रहता नहीं था। अरीब ने दोबारा देखा। बालकनी बिल्कुल खाली थी। फोन वाइब्रेट हुआ। अरीब दोबारा फिर से डर गया। इस बार अरीब ने सीधा मैसेज टाइप किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिप्लाई फौरन आया, जहाँ तुम हो मैं भी वहाँ पर ही हूँ। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। ब्रेकअप वाली रात मेहर ने कहा था, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते। उस वक्त उसने ये लाइन ओवर ड्रामेटिक समझी थी, लेकिन अब यही जुमला उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। अचानक अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। इस वक्त कौन आ सकता है। अरीब ने की हॉल से बाहर देखा। वहां पर हॉल खाली था। डोरबेल दोबारा बजी, इस बार लंबी। फोन वाइब्रेट हुआ। दरवाजा खोल दो, मैं थक गई हूँ। अरीब की सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। हॉलवे बिल्कुल खाली था, सिर्फ लिफ्ट का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था, जैसे 5th फ्लोर पर अभी अभी कोई लिफ्ट आके रुकी हो। फोन दोबारा फिर से वाइब्रेट हुआ। मैं अंदर हूँ। अरीब ने झट से पीछे मुड़ के लिविंग रूम में देखा। सब नॉर्मल था, सोफा, टेबल, टीवी, लेकिन बेड का दरवाज़ा आधा खुला था। वो आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम की तरफ बढ़ा।
हर कदम के साथ उसका दिल और भी ज्यादा जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा मुकम्मल खोला। कमरा अभी भी खाली था, लेकिन बेड पर कोई बैठा हुआ था। बेडशीट हल्की सी दबी हुई थी, जैसे किसी का वजन हो। अरीब पीछे हटा। फोन वाइब्रेट हुआ। तुमने मुझे कभी सीरियस नहीं लिया। कमरे का दर्जा हरारत अचानक ठंडा हो गया। विंडो खुद ब खुद अचानक हल्की सी खुली। पर्दे हिले। अरीब ने हिम्मत करके कहा, महर बस करो, ये सब क्या है? खामोशी, फिर एक हल्की सी हंसी सीधा उसके कान के पास। अब भी लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। अरीब झट से पीछे हटा। के बिल्कुल पीछे महर खड़ी थी। व्हाइट कलर का ड्रेस, सीधी आंखें, बगैर मुस्कुराहट के। अरीब ने फौरन पीछे मुड़ के देखा। कोई नहीं था। मिरर दोबारा देखा तो महर अब और भी ज्यादा करीब थी। फोन फर्श पर ही गिर गया। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज ब्लिंक हो रहा था। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई और एक सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो मिरर क्रैक हो चुका था, जैसे अंदर से किसी ने जोर से मारा हो। अरीब की सांसें टूट रही थीं। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। हैंडल हरकत नहीं कर रहा था। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार कॉल, नाम महर। उसने कांपते हुए हाथों से रिसीव किया। दूसरी तरफ सिर्फ एक जुमला, पोसेसिव लोग कभी भी छोड़ते नहीं, बल्कि वो सिर्फ इंतजार करते हैं। कॉल कट गई। दरवाजा खुल गया और रूम का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मिरर टूटा हुआ ही था, लेकिन फोन स्क्रीन पर कोई भी रिसेंट कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था, जैसे सब कुछ डिलीट हो चुका हो। अगले दिन अरीब ने बिल्डिंग मैनेजमेंट से पूछा कि सामने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कौन रहता है। जवाब था, नहीं, वहां पर तो पिछले 6 महीने से काम बंद है। अरीब ने महर का नंबर दोबारा फिर से डायल किया, मगर नंबर परमानेंटली स्विच्ड ऑफ आ रहा था। फिर उसने सोशल मीडिया चेक किया। महर का अकाउंट लास्ट एक्टिवेट 3 महीने पहले। उस दिन उसका ब्रेकअप हुआ था और ये उसी दिन की एक खबर थी, यानी कि एक लड़की ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर ली थी। टाइम ऑफ डेथ रात के 1 बजे। अरीब के हाथ से फोन नीचे गिर गया। अब हर रात जब वो बेड पर लेटता था, जैसे ही लाइट बंद करता था तो फोन 1 AM पर वाइब्रेट करता था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आती थी, मैं अब भी तुम्हें देख रही हूँ। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, उसने अपने कर्टन्स को बंद करना छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की बालकनी में व्हाइट ड्रेस में आज भी उसे कोई नजर आता था। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी है तो एक लम्हे के लिए अपने कमरे के इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। लाइट ऑन है या ऑफ है? पर्दे बंद हैं या शायद कोई आपको भी देख रहा हो? और अगर आपको भी ऐसी ही साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज देखना पसंद हैं जो आपकी नींद को उड़ा दें, तो वीडियो को लाइक करें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपके ख्याल में अरीब के साथ क्या हुआ था। और मेरे चैनल खौफनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली रात एक नई कहानी। तब तक याद रखिएगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो तो सिर्फ इंतज़ार करती रहती हैं।